जब भी मैं फिजिकल सेशंस में जाता हूँ, कहीं कॉलेज में जाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है यंग लोगों से बात करने में, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, तो मजा आता है। तो एक ना बहुत कॉमन सवाल होता है, हर बार Q&A सेशन में आता ही है, कितना में हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कितना म्यूचुअल फंड में करें, दोनों में करें, दोनों में से किसी एक में करें, और आजकल तो एक और चीज आ गई है ना, स्मॉल केस। तो पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं या पूरा स्टॉक्स में करें या मिक्स एंड मैच करें, ये कुछ बेसिक कंफ्यूजन होते हैं। तो सोचा चलो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कितना आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एज अ यंग इन्वेस्टर आपको कहां कितना पैसा डालना चाहिए। तो मैं ना शुरू में ही आपको पहले शॉर्ट आंसर बता देता हूं, ऐसा नहीं कि आपको फाइनल आंसर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। यार जितना देखना है देखना, आंसर बता देता हूं। तो आगे की वीडियो में भी काम की चीजें होंगी होपफुली, लेकिन शुरू में शॉर्ट आंसर। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो सेव कर रहे हो, उस पर आपको पैसा कमाना है, आपको चाहिए आपके पैसे पे पैसा बने, तो म्यूचुअल फंड बढ़िया है। म्यूचुअल फंड से आपको अच्छा खासा रिटर्न आएगा। मोस्ट इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते। और क्यों करें, मतलब वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। एक म्यूचुअल फंड की टीम में पूरी टीम का एक्सपीरियंस 100 साल का होता है। अगर 10 बंदे 10-10 साल वाले भी हैं, उनको मैनेजमेंट एक्सेस है, बड़ा ब्रांड है, डेटा इंफॉर्मेशन उनके पास सब है, सॉफ्टवेयर है, बेस्ट क्वालिफाइड टीम है, तो वो स्टॉक्स अच्छे पिक करेंगे थ्योरेटिकली। तो इस कारण म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न अच्छा आता है। इनफैक्ट अब 1-2 हफ्ते बाद फिनोलॉजी की बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024 की लिस्ट भी आने वाली है। पिछले 6 सालों से ये लिस्ट के भरोसे पे लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं और आप सबका आशीर्वाद मिलता है, आप सर की गुड विशेस मिलती हैं कि वेल्थ क्रिएट हो पाई। तो बस 25 नवंबर को शाम 7:30 बजे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024 बाय फिनोलॉजी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो अभी से ना इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और अगर किया हुआ है तो बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, ताकि ये जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स वाली लिस्ट है, ये शायद इंडिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एनुअल म्यूचुअल फंड की लिस्ट है, ये आपसे मिस ना हो जाए। इस चक्कर में नहीं यार, मैं टॉपिक से भटक गया। तो म्यूचुअल फंड्स आर गुड अगर आप सिर्फ रिटर्न्स चाहते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप यंग हो, अभी आपके पास ऐसा नहीं है कि घर आपको चलाना है, आपके पास तो थोड़ी बहुत सेविंग्स है, उससे आप चाहते हो कि थोड़ी सेविंग्स की ग्रो होने की रफ्तार बढ़ जाए, पैसे पे पैसा बन जाए, तो मैं कहूंगा अगर जिम्मेदारियां नहीं है और वो म्यूचुअल फंड से आप फ्यूचर गोल्स फुलफिल नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो पैसे पे बेसिकली, तो आपको स्टॉक्स में उतरना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप ज्यादा कमा लोगे, शायद नहीं कमाओगे, शायद बराबर ही कमाओगे या थोड़ा सा हो सकता है कम भी कमाओ। रिटर्न्स के लिए स्टॉक मार्केट में आने नहीं बोल रहा हूं मैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ना एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है, इट मेक्स यू अ स्मार्टर पर्सन। आप ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा समझदार बन जाओगे, क्योंकि जब आप स्टॉक्स में पैसा लगाओगे, आपने कोई शेयर 100 रुपए में लिया, वो गिर के 80 हो गया, तब जैसी रिसर्च होगी ना, वैसी ना किसी CA CFA कोर्स में हो सकती है, ना MBA फाइनेंस डिग्री में हो सकती है। जब इंसान को लॉस हो रहा होता है, तब वो जो जैसी रिसर्च करता है ना, क्योंकि उसको चिंता होती है उसके खुद के कैपिटल की, हार्ड अर्न्ड मनी की, असली रिसर्च तो तभी होती है। वो पेपर इन्वेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग से भी रिसर्च नहीं होती, क्योंकि स्किन इन द गेम नहीं है, हमारा पैसा, असल पैसा फंसा हुआ नहीं है। तो जब तक असली पैसा आप लगाओगे नहीं, तब तक रिसर्च नहीं होगी। अब रिसर्च का क्या फायदा है, आप रिसर्च करोगे ना, किसी साल आप एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, किसी साल FMCG, कभी फार्मा, कभी IT, तो 5-7 साल तक जब आप रेगुलरली स्टॉक्स पिक करोगे और खुद की रिसर्च से स्टॉक्स को खरीदोगे ना, तो आप इतना कुछ लाइफ में पढ़ चुके रहोगे अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, कि अगर आप कल को कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, आपके पास आइडियाज होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपका करियर आपकी कंपनी में कैसा है, दूसरी कंपनियों में आपके सेक्टर का क्या हाल है। बेसिकली पूरी लाइफ में ना आपको स्टॉक मार्केट काम करेगा। मैं तो ना स्टॉक मार्केट को एक ही चीज बोलता हूं, स्टॉक मार्केट इज लाइफ ऑन स्टेरॉइड्स। जो लाइफ आपको 60 सालों में सिखाती है, स्टॉक मार्केट आपको 10 सालों में सिखा देता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, कुछ पैसा जिस पे आपके गोल्स निर्भर नहीं करते, वो करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है क्या, वो अपना जॉब बचा रहे हैं। अब सोचो, आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहे हो और आप चाहते हो आपके इन्वेस्टर्स को बेस्ट रिटर्न मिले, बेस्ट, तो आप कोई ऐसा छुपा हुआ सा हिडन जेम स्टॉक ढूंढने निकलते हो। आप ऐसे 2-4 ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो आपके इन्वेस्टर्स का पैसा, जिसको मार्केट ज्यादा जानता नहीं है। उसमें से एक कंपनी डूब जाती है,
ऐसा होता रहता है इन्वेस्टिंग में, 2-4 कंपनियों में एक खराब निकल जाती है तो मार्केट आपके पीछे पड़ जाएगा उस म्यूचुअल फंड कंपनी के। कोई और म्यूचुअल फंड जब उसमें इन्वेस्टेड नहीं था तो तुमने क्यों किया? तुमने उस कंपनी से पैसा खाया है, तुमने करप्शन किया है, तुमने ब्राइब ली है, तुमने इन्वेस्टर्स को फंसाया है, फ्रंट रनिंग की है, और वो एएमसी पे दुनिया भर के कस्टमर्स का हो हल्ला हो जाता है, सेबी की इंक्वायरी हो जाती है, वो फंड हाउस ही बंद हो जाता है। तो ऐसा रिस्क कौन लेना चाहेगा? कोई नहीं। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि भैया सेफ चलो, हमको हीरो नहीं बनना है, हमको तो एवरेज रिटर्न, एवरेज से थोड़ा ऊपर रिटर्न लाना है। तुम तो एवरेज रिटर्न ला के दो, हमारी मार्केटिंग टीम ये बोल के चिपका देगी लोगों को कि देखो बहुत स्टेबल फंड है, ये हीरो बनने नहीं जाती, ये आपको हमेशा कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न ला के देगी। तो तुम तो ना वो स्टॉक खरीदो जो बाकी सब खरीद रहे हैं। सब इन्फोसिस खरीद रहे हैं, हम भी इस फंड में इन्फोसिस खरीदते हैं। इन्फोसिस डूबा भी तो मेरे साथ 500 और फंड डूबेंगे। कोई मेरे पे ये नहीं बोल सकता कि मैंने करप्शन किया, मैंने पैसा खा लिया। कोई ऐसी कंपनी ढूंढने चले जाऊं जिसको और कोई नहीं खरीद रहा, मैं खरीद लूं और वो बुरी निकल गई, फालतू मेरे ऊपर पंगा आएगा तो हटा। अपने को तो पैसा मिल रहा है ना कस्टमर से, और कौन सा परफॉर्मेंस का पैसा मिल रहा है। मैं ज्यादा परफॉर्म करूंगा तो मैं ज्यादा फीस तो नहीं ले सकता, फीस तो फिक्स्ड है। तो मार्केटिंग टीम संभाल लेगी, कस्टमर सपोर्ट टीम संभाल लेगी। तुम हीरो मत बनो, जो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करते रहो, कस्टमर्स को एवरेज रिटर्न देते रहो। तो ये एक प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड्स में मेजर है। अब एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड्स का, एक्सपर्ट्स वो हैं, उनको पता है कब खरीदना है कब बेचना है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है कि उनको शेयर कब बेचना है कब खरीदना है। मान लो वो चाह रहे हैं कि मार्केट गिरा हुआ है, अभी हम बहुत सारे स्टॉक्स खरीदें, लेकिन वो स्टॉक्स किसके पैसे से खरीदेंगे? जब आप अपनी एसआईपी चालू रखोगे, उनके पास पैसा आएगा तो वो शेयर खरीदेंगे ना। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो हम क्या करते हैं? हम डर के अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, उल्टा विड्रॉ करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को गिरे हुए दामों पे शेयर बेच के आपको पैसा लौटाना पड़ता है। और जब मार्केट टॉप पे होता है, म्यूचुअल फंड चाहता है अभी हमको शेयर खरीदना नहीं है, हमको तो कैश रख के बैठ रहा है। तो एक रेगुलेशन ये भी है कि अगर म्यूचुअल फंड में 100 रुपए आए हैं तो वो 25 रुपए तक ही कैश रख सकता है, बाकी उसको इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड सोच रहा है नहीं, मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे को तो अभी मार्केट महंगा है, मुझे नहीं करना है इन्वेस्ट। लेकिन रेगुलेशन है कि वो कैश रख ही नहीं सकता, उसको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो टॉप पे जब उसके पास पैसा बहुत आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के रिटर्न से खुश हैं और पैसा डाल रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड महंगे पे खरीद रहा है। और जब मार्केट गिर रहा है तो आप लोग एसआईपी रोक रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो, तो लो पे म्यूचुअल फंड बेच रहा है। फंड मैनेजर ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, वो इसका उल्टा चाहता है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं है। तो म्यूचुअल फंड ऑल्सो सफर फ्रॉम द लॉसेज दैट आर कॉज्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी। और हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? ताकि रिटेल इन्वेस्टर साइकोलॉजी का जो डिसएडवांटेज है उससे बच सके, लेकिन वो तो वहां भी रहता है। और ऊपर से म्यूचुअल फंड में एक और प्रॉब्लम है, चलो आप स्मार्ट हो, आप पैनिक में और खरीदना चाहते हो, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स वो म्यूचुअल फंड वाले विड्रॉ कर रहे हैं तो भी उसको बेचना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपके हाथ में है ना, आप लो में खरीदो, हाई में बेचो। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके एक्शन से कुछ नहीं होता। ओवरऑल ऑन एन एवरेज ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं उससे डिसाइड होने वाला है। तो अब आपको ध्यान रखना है, 25 नवंबर को आ रही है YouTube पे फ्री सबके लिए हर साल की तरह एनुअल म्यूचुअल फंड लिस्ट, इंडियाज बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। लेकिन अब ना एक और चीज आ रही है, वी हैव प्लान्ड इट फॉर मिड दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास। इस बार हम लेके आने वाले हैं फिनोलॉजी 30, यानी इंडिया के 30 ऐसे स्टॉक्स जो हमारी तरफ से लगता है कि मिल के आपके लिए एक बहुत अच्छा बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे हिसाब से वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इंडियाज बेस्ट 30 स्टॉक्स फॉर ईयर 2024। वी आर कॉलिंग इट फिनोलॉजी 30। आप 6-7 सालों से हमारी म्यूचुअल फंड लिस्ट को देख रहे हो, उसको इतना प्यार कर रहे हो, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम स्टॉक्स पे भी। उसी मेहनत से, उसी ईमानदारी से इंडिया के बेस्ट 30 स्टॉक्स ढूंढने की। सो वी आर रियली एक्साइटेड। ये हम पहली बार कर रहे हैं फिनोलॉजी में, एंड अगेन इट्स एक्साइटिंग। होपफुली वी विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ फॉर इंडियंस। फिनोलॉजी 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। और सिर्फ ये लिस्ट नहीं, फिनोलॉजी 1 के साथ ना आपको टिकर प्लस भी मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें खुद अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो, खुद स्टॉक पिक करना चाहते हो, तो टिकर प्लस में ना कुछ ऐसे फीचर्स है जो इंडस्ट्री में आज कहीं भी नहीं है, जैसे बिल्ट इन कॉमन साइज बैलेंस शीट, बिल्ट इन DCF फेयर वैल्यू कैलकुलेटर्स। ये सब से ना स्टॉक पिकिंग बहुत आसान हो जाती है। इसके साथ ही आपको फिनोलॉजी रेसिपी पे हर हफ्ते एक नई स्टॉक रिपोर्ट मिलेगी। हम फिनोलॉजी क्वेस्ट पे ना 2 मेगा कोर्सेज ला रहे हैं, ऑन स्टॉक मार्केट, ऑन पर्सनल फाइनेंस। ये भी आपको फिनोलॉजी 1 के साथ मिलता है। सो एक इन्वेस्टर को शुरू से लेके आखिरी तक
जो सब कुछ चाहिए। 100 वेबिनार नहीं, 100 कोर्सेज नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, चार्ट्स नहीं, सब अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, वो सारी चीजें जो आपको एक इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ एक साथ आपको फिनोलॉजी 1 में मिलने वाला है। और हाँ, आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया कि नहीं, जहां ना मैं हर दिन क्या पढ़ रहा हूं, हर दिन क्या सोच रहा हूं, मैं आप सब तक लाता रहूंगा, ताकि जो रोज मैं सीख रहा हूं ना, वो आप भी मेरे साथ साथ सीख सको। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।